सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सभ्यता कैसे अस्तित्व में आई और आखिरकार कैसे यह महान सभ्यता अचानक से गायब हो गई? चलिए जानते हैं कि इस रहस्यमयी कहानी को। सिंधु घाटी की सभ्यता की शुरुआत लगभग 3300 ईसा पूर्व से मानी जाती है। यह सभ्यता आधुनिक पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में फैली हुई थी। यह सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु नदी के किनारे बसती थी, जो आज के पाकिस्तान में बहती है। भारतीय इतिहास के अनुसार यह सभ्यता वैदिक काल से पहले की थी और इसे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना जाता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों का वर्णन मिलता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि उस समय भी यह क्षेत्र संपन्न और उन्नत था। सिंधु घाटी के लोग कौन थे और यह सभ्यता कैसे विकसित हुई? सिंधु घाटी के लोग किसान और व्यापारी थे। वे मुख्य रूप से अनाज, गेहूं, जौ और कपास उगाते थे। ये लोग बहुत ही व्यवस्थित जीवन जीते थे और उनकी नगर योजना बेहद उन्नत थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में उन्हें बड़े बड़े मकान, सड़कें और जल निकासी व्यवस्था का निर्माण किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः द्रविड़ माने जाते हैं। यह लोग पोएट्री बनाने, तांबे और कांसे के औजारों का उपयोग करने और कपड़े बुनने में निपुण थे। यह भी माना जाता है कि इस सभ्यता में कला और संस्कृति बहुत विकसित थी। इनके पास एक लिपि थी जिसे आज तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। इसके अलावा ये लोग व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध थे और मिस्र, मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं के साथ व्यवहार करते थे। सिंधु घाटी के लोग बहुत ही उन्नत सभ्यताओं में से रहते थे। उनके शहरों की योजना, जल निकासी व्यवस्था और भवन निर्माण कला आज भी आश्चर्यचकित करती है। ये लोग अपने घरों में नलिया के माध्यम से पानी निकालने की व्यवस्था रखते थे और उनके शहरों में व्यवस्थित सड़कों का जाल बिछा हुआ था। सिंधु घाटी के लोग उन्नत कृषि करते थे और वे कपास उगाने वाले पहले किसान माने जाते हैं। साथ ही में व्यापार उनका मुख्य व्यवसाय था। वे मेसोपोटामिया और फारस के साथ व्यापार करते थे। उनकी मुद्राओं और मुहरों से यह पता चलता है कि उनका व्यापारिक नेटवर्क बहुत विस्तृत था। धर्म और पूजा, सिंधु घाटी के लोगों का धर्म बहुत जटिल नहीं था। वे माता देवी की पूजा करते थे और पशुपति की आकृतियां भी मिली है, जो कि शिव का प्रारंभिक रूप हो सकता है। इस सभ्यता में धार्मिक आस्थाओं के बारे में जानकारी सीमित है, लेकिन उनके पूजा स्थल और मुहरे उनके धार्मिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। अब सवाल उठता है कि आखिर इतनी महान और उन्नत सभ्यता का पतन कैसे हुआ होगा? पहला, पर्यावरण में बदलाव। कई विशेषज्ञों का मानना है कि सिंधु नदी का मार्ग बदल गया था, जिससे बाढ़ और सूखे की स्थिति पैदा हो गई। इस कारण कृषि पर बुरा असर पड़ा और लोग धीरे धीरे इस क्षेत्र को छोड़ने लगे। दूसरा, आर्यों का आगमन। एक और महत्वपूर्ण कारण आर्यों का आगमन माना जाता है। आर्य जनजातियों ने उत्तर पश्चिम से आकर इस सभ्यता पर हमला किया और स्थानीय लोगों को मजबूरन यह क्षेत्र छोड़ना पड़ा। इसके प्रमाण वेदों और पुरातात्विक अवशेषों में मिलते हैं। तीसरा, बीमारी और महामारी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि किसी महामारी या बीमारी के फैलने से इस सभ्यता के लोग बड़ी संख्या में मारे गए, जिससे धीरे धीरे सभ्यता का पतन हो गया। चौथा, व्यापार में गिरावट। मेसोपोटामिया और अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार में गिरावट आई, जिससे सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा होगा। सिंधु घाटी का सभ्यता का महत्व। सिंधु घाटी सभ्यता का
भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। यह सभ्यता आज भी पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बनी हुई है। इस सभ्यता की खोज ने हमें प्राचीन भारतीय समाज के उन्नत स्तर को समझने का अवसर दिया है। उनकी वास्तुकला, शहरी नियोजन और कला आज भी अद्वितीय मानी जाती है। भारतीय ग्रंथों में सिंधु नदी का महत्व बार बार उल्लेखित किया गया है। वैदिक काल में इस नदी को जीवनदायिनी माना जाता था और यह सभ्यता इसके किनारे पनपी थी। निष्कर्ष: सिंधु घाटी सभ्यता का अचानक गायब होना आज भी एक रहस्य बना हुआ है। पर्यावरणीय बदलाव, आक्रमण और बीमारियों ने इस महान सभ्यता को खत्म कर दिया, लेकिन इससे अवशेष आज भी हमें उस समय की उन्नति और सभ्यता की महानता का अनुभव कराते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगता हो और ये जानकारीपूर्वक लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।